नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पाखी 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 कहाँ गई पाखी, ये सवाल है और इस सवाल में रोना भी है, इस सवाल में जो है भागना भी है, इस सवाल में पागलपन भी है। ये सारे इमोशन आज हमें दिखाई दिए अनुपमा धारावाहिक में। कुछ लोगों को ये इमोशन पसंद आए, एपिसोड पसंद आया, कुछ लोगों को बहुत ही बोरिंग लगा। तो चलिए, ये जो एपिसोड है इसके ऊपर जो आपके रिव्यूज आए हैं, आपके ऑडियोज आए हैं, उनको सुनते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। संजुक्ता फ्रॉम ओडिशा। अंजू मैम नमस्ते। अनुपमा पब्लिक वॉइस में मेरे सभी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। कल का अनुपमा सीरियल देखा। बनराज अनुज के घर में अनुज के सामने अनुपमा को जिस तरह ब्लेम कर रहा था वह भी देखा। मैं बनराज के कुछ बातों से बातें जैसे उसे 26 दिन तो देती, इतनी जल्दी क्या थी, यह बात से सहमत हूँ। जल्दी के चक्कर में अनुपमा इस अधिक मेहता को नीचा दिखाते दिखाते पाखी को अपने आप से दूर करती गई। कल के एपिसोड में अनुपमा कह रही है, मैं पहले क्यों पुलिस के पास नहीं गई, किस कारण के लिए जाती, पाखी के लिए तो जा नहीं सकती थी, और जब पैसे की चोरी हुई तब वह जा सकती थी, परंतु उस समय तो गई नहीं। किंतु अधिक को अपना स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में सतर्क करके कुछ बड़े प्लान के लिए उकसा कर आ गई। मेरे हिसाब से मैम, अगर कुछ आपके सामने हो रहा है, जैसे पाखी को मारना, रोमिल को हाथ उठाना, उस पर आप कह सकती हैं, लेकिन बंद कमरे में जैसे जो भी हो, आप अपने बेटे या बेटी की विदाउट सपोर्ट कुछ कहना सिर्फ मुक्की खाने की बराबर है। आप सभी बहनों को याद होगा, जिस समय पाखी शादी के बाद अलग रह रही थी और अधिक पे टर्चर कर रही थी। इतना नहीं, माँ बाप भाई भाभी सभी से बदतमीजी करती थी। उस समय बरखा, पुलिस, अनुज, अनुपमा, अधिक, अंकुश के साथ शाह हाउस आई थी और पुलिस के सामने बनराज को किस तरह पाखी माफी मंगवाई थी, उसी तरह अनुपमा बिना पाखी के क्या कर लेती, सिर्फ अपने मुंह के बल खुद गिरती। आप सब बहनों ने शायद यह भूल गई हैं, कानून पति पत्नी के मामलों में किसी को नहीं सुनती। आप जानते हैं, पाखी के नज़र में अधिक भगवान बना घूम रहा है। उसे अगर पाखी से दूर करना है या पाखी को उससे बचाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ के बलबूते पर, और कोई छोटी मोटी प्रूफ नहीं, एक ठोस प्रूफ की ज़रूरत थी। प्रूफ के बिना अनुपमा क्यों अधिक बरखा की मुंह बार बार लगी, यह अनुपमा की भूल थी। अनुपमा की ज़्यादा बोलना और पैनिक होना, उसकी नतीजा आज पाखी भुगत रही है। जिस तरह बनराज बंटवारे के बाद समर को बुलाकर समझाया था, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, जब चाहो हम पास हैं, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ है, डिम्पी की ख्याल रखना। उसी तरह पाखी के साथ अनुपमा को भी स्मार्टली हैंडल करना था और विदाउट ठोस प्रूफ की अधिक को बार बार पाखी के सामने हिट करना नहीं चाहिए था। वर्षा जी को मेरा माया के साथ अनुपमा की प्यार की तुलना करना अच्छी नहीं लगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता किसी की पत्नी को पराई मर्द और किसी की पति को पराई औरत हासिल करना चाहे तो, लेकिन यह समाज में होता है। ऐसे कि आपने अपने बहन भी मौका मिले तो आपकी सौतन बन सकती है, यह तो पराई औरत है। यह सीरियल में भी यह बखूबी दिखाया गया है। जिस बनराज और बा को अनुपमा पसंद नहीं थी, उसी अनुपमा की घर तोड़कर अनुपमा को हासिल करने के लिए कोशिश में क्या क्या नहीं दिखाया गया, जिसे सोचते हुए भी घिन आती है।
सिर्फ इतना नहीं, अनुपमा के साथ अनुज का कोऑर्डिनेशन, धन, अनुपमा के एडवांस होना और उसकी बातचीत में परिवर्तन, हर समय अनुज के साथ खुश रहना, बनराज, तोसू, पाखी, बा, माया, अधिक, बरखा, डिम्पी सबकी जलन की कारण बनी हुई है। और यह सीरियल की कहानी नहीं, घर घर की कहानी है। अगर आप खुश हैं तो आपके पीछे कई दुश्मन पैदा कर देते हैं जिसे आप जान भी नहीं पाती। यहाँ तो हरदम अनुपमा भूल पे भूल करती जा रही है। जितनी छोटी घर हो, लेकिन किसी मेहमान को अपने बेडरूम में आप बेडरूम में घुसाना और घर हमेशा खुला छोड़ना, और अनुपमा यह सब करते ही जा रही है। स्टेप लेने की नाम ही नहीं लेती। किसी को समझाना और उसको निभाना दोनों, किसी को समझना और उसको निभाना दोनों अलग बात है। जिस माया बाहर घूमती है, इतनी सुंदर, पैसे वाली, खुद के दम पर घर या बिजनेस चलाने वाली, बहुत पढ़ी लिखी, समझदार, ऐसे कहें सर्वगुण संपन्न दिखाया गया था, फिर भी वह पति सुख से वंचित रही थी। जब उसकी अंदरूनी माइंड में बसी पति की छवि अनुज से मेल खाता गया, उसके प्यार अनुज की तरफ बढ़ता और क्राइम का रूप लेता गया, और यह बढ़ावा अनुपमा के चलते माया को मिलता गया। अनुपमा की शाह फैमिली की और ज़रूरत से ज़्यादा झुकाव अनुज और छोटी को मुसीबत में डालता गया। हर एक दिमाग में कोई ना कोई लालच तो रहती ही है, उसे आप दिखाए या ना दिखाए, वह बच्चे के रूप तौर पर हो, परिवार, पति, धन, संपदा, सम्मान, पढ़ाई लिखाई, किसी भी तौर पर हो सकती है। जब आपके मन में बसे किसी भी आकृति आपके सामने आती है, आपके मुंह से अनायास ही निकल आती है काश। यह काश शब्द नहीं, एक भयंकर बवंडर की रूप भी ले सकती है, जिसे अनुपमा में माया, डिम्पल, बरखा, बनराज के रूप में दिखाया गया है। परिवार और अपने परिवार में बहुत फर्क होता है। जो अपने परिवार में मिले उसे राइट्स, और जो दूसरे परिवार से मिले उसे दया या छिन्ना ही कहते हैं। वह राधा कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण, मीरा कृष्ण या गोपियों के संग कृष्ण, प्यार तो प्यार ही होता है। अगर आपने कह रहे हैं यह सामान आपके हैं, तो आपको हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। कोई चीज़ आपके हैं और उसे आप रास्ते पे रखे हैं, उसकी चौकीदारी कोई आपके लिए करेगा। उसी तरह एक सामान रास्ते पे पड़ा है और एक सामान अलमारी में है, और वह दोनों आपके नज़र से कोई उड़ा ले गया, तो आप किसे चोरी कहेंगे? रास्ते पे रखा हुआ चीज़ को या अलमारी वाला चीज़ को? मेरा मानना है, अगर आप रास्ते पे अपना सामान छोड़े हैं, तो आपको अगर कोई उड़ा ले, आप चोरी नहीं कह सकती। उसी तरह माया को घर के अंदर लाकर अनुज के नहाने से लेकर ऑफिस जाने तक, प्यार से लेकर उठना तक, सबको उसके सामने लाना और अकेले अपने पति, बच्चे और घर उसके हवाले करके जाना, वह भी रात में। प्यार अकेले में ही ज़्यादा पनपते हैं, और वह स्पेस अनुपमा ने माया को दी। आप लालच मैनिपुलेटिव वार्ड को छोड़कर देखें। जब माया छोटी अनु को लेकर जा रही थी, वह क्या बोली थी? अनुपमा अपनी ओर से 15 दिन की समय मांगी थी, और उस 15 दिन में कितनी टाइम वह मेरी बेटी को दे पाई। इसी तरह मेरी बेटी क्यों अधूरी प्यार को पाने के लिए तरसे। इसे भी छोड़िए, अभी दिखाया गया राखी के एपिसोड को लेकर, जब अनुज अनुपमा तैयार होकर शाह हाउस के लिए निकल रहे थे, छोटी अनु की छोटी दिमाग ने एक बड़े प्रश्न किया था अनुज और अनुपमा से, मम्मी,
हर फंक्शन, हर फेस्टिवल पर कुछ ना कुछ झगड़ा होता है। आज तो नहीं होगा ना? इसका मतलब अनुपमा क्या नहीं समझती अनु की दिमागी हालत? लेकिन करती कुछ नहीं। इसे क्या कहेंगी आप? क्या इसमें उसकी पिता की गलती है? जो बच्ची इतनी डरी हुई प्रेशर में अपना हंसी को भी भूल गई है। त्योहार मनाने से पहले उसकी मन में डर बैठ गया है। इसे इससे किसकी गलती कहेंगी आप? इसी तरह की माहौल अगर हर एक फंक्शन में अनु को मिलता रहा, वह बड़ी होकर यही दबी हुई भाव मानसिकता बाहर ढूंढने लगेगी और जहां उसे मिला उसे पाने की कोशिश करेगी। इसे आप कौन सी मानसिकता कहेंगी? आपके अनुसार अनुपमा यह समझती है लेकिन थोड़ा टाइम दे नहीं पाती। इसका क्या मतलब? यह एक ऐसा पारिवारिक धारावाहिक है जिससे हर एक एंगल से हर एक मेंबर के बारे में दिखाया गया है। यह सीरियल के माध्यम से हमें पता चलता है कि बात कैसे बिगड़ता है और कैसे सुधरता है। मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आ रही थी, अनुपमा इतनी अच्छी होते हुए आपके घर परिवार बच्चे क्यों बिगड़े हुए हैं? उसके घर परिवार बच्चे क्यों बिगड़े हुए हैं? अगर सिर्फ माँ के एंगल से देखें तो हमेशा पत्नी या बहू को घर में सभी गलती के लिए दोष दिया जाता है और सभी अच्छाइयों के लिए क्रेडिट पुरुषों को मिलती है। आप देखिए, सिर्फ सीरियल में नहीं, हकीकत में भी यही हुआ है। महिमा जी का रोना और उनकी बातें सुनकर और अनुपमा के हालत देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। अनाथ आश्रम हो या हॉस्टल में क्या बच्चे पलते नहीं हैं? तो परिवार वालों ने बच्चों को सिर्फ लाड दुलार करने से बच्चे अच्छे और संस्कारित हो जाते हैं? ऐसे होते तो साहब फैमिली के बच्चे हो जाते। पब्लिक वॉइस में मेरा इतनों दिनों के माइंड में घूमता हुआ यह क्वेश्चन की आंसर एक बहन से मिला। अनुपमा के बिगड़े हुए बच्चे क्यों हैं? जिस घर में बहू या पत्नी को नौकरों से ज़्यादा समझते ही नहीं, पति पत्नी में प्यार सम्मान एक दूसरे में होता नहीं, किसी भी बात पर एक दूसरे के लिए सपोर्ट में खड़े रहते नहीं, बच्चों के सामने हमेशा पैसों की ढोस दिखाते हैं, बड़े छोटों की लिहाज रखते नहीं, प्यार को हमेशा बेचारी बेबस कहकर पैसों से तोलते रहते हैं, उस घर की हालत साहब फैमिली जैसे होते हैं। यह सिर्फ सीरियल नहीं, घर घर की कहानी है। थैंक यू सो मच संजुक्ता जी आपके ऑडियो के लिए। बीच बीच में आपका ऑडियो आता रहता है सबको जगाने के लिए, क्योंकि आपका ओपिनियन बिल्कुल ही अलग होता है, मगर आपका ओपिनियन है और आपके ओपिनियन पे कोई भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। आपने सारे सवाल पूछे हैं अपनी बहनों से और मैं चाहती हूँ बहनें ही इस बात का जवाब दें। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, आपका बच्चा अच्छा है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। वर्षा जी, आपको ऑडियो अच्छा लगा, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के साथ कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ माँ ही जिम्मेदार होती है। यही समाज है। हमारा अच्छा हो बच्चों का तो बाप और ख़राब हो तो माँ जिम्मेदार। अनुपमा की सबसे बड़ी गलती है कि उसे पाखी और अधिक को कपाड़िया हाउस से बाहर कर देना चाहिए था। उसकी अकल ठिकाने आ जाती। अनुपमा को किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था कि अधिक और डिम्पी को अपने घर पर रखो। क्यों रखे हैं अपने घर? अनुपमा तमाचे चाहे जितने मारे वनराज को, बातों का क्या फ़र्क पड़ता है। अभी अपना कार्यक्रम चालू करेगी तानों का। वाह अंजू जी, आपने अपने ऑडियो में सही कहा है कि अनुज ने अनुपमा से प्यार करके गलती कर, शादी करके भी गलती की। सही है, जब से अनुज ने शादी की है तब से एक दिन भी सुकून से नहीं गुजारा है। इस सीरियल से एक सीख और लेनी चाहिए लोगों को, कभी शादीशुदा औरत से शादी ना करें जिसके बच्चे हों,
क्योंकि अनुज जैसा किरदार हमेशा उसी की मुसीबतों से घिरा रहता है। उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती है। अनुपमा है, जब देखो तब एक फ़ोन पर शाह हाउस भाग जाती है। अभी उस दिन बा ने यहाँ तक कह दिया था कि अपना घर देखो जाकर, तब भी अनुपमा को समझ नहीं आता है। अरे इधर तो बिना फ़ोन करे भी भागती रहती है शाह हाउस। उसको कपाड़िया हाउस अच्छा लगता ही नहीं है, उसका वहाँ मन नहीं लगता है। अब तो कपाड़िया हाउस भी शाह हाउस की तरह ही हो गया है लड़ने वाला। अनुज कोई बड़ा स्टेप नहीं लेने वाला है। अनुपमा का जो दिल करेगा वो वही करेगी। अनुपमा के सामने अनुज कुछ नहीं करने वाला है, और अनुपमा करती हमेशा अपने मन का ही है। आज का एपिसोड देखा, वही रोना धोना, बकवास था आज का बिल्कुल एपिसोड। वनराज कह रहा है पति सुधरते भी हैं, तो वनराज कौन सा सुधर गया है। अरे पाखी अधिक को ले जाओ और सुधारो ले जाकर दोनों को। माँ कभी बुरी होती ही नहीं है। माँ तो खुद में बेमिसाल होती है अपने बच्चों के लिए। अनुज ने सही कहा कि इस वक्त पाखी को ढूंढना आवश्यक है, ना कि एक दूसरे पर उंगलियां उठाना। ना वनराज कम, ना अनुपमा कम। सच में ये शाह फैमिली वाकई बहुत टॉक्सिक फैमिली है। ये सब बक लेता है वनराज, फिर सॉरी, उससे क्या होता है। पुलिस स्टेशन के फ़ोन से सब परेशान, तो रोमिल भी बहुत परेशान हो जाता है फ़ोन सुनकर। पर अंकुश का कुछ आज समझ नहीं आ रहा है। शाह हाउस में सब परेशान पाखी को लेकर। इस लड़की ने सबको परेशान कर रखा है। सच में पता नहीं कहाँ है और क्या है इसके साथ। अनुपमा सपना देख रही थी पाखी को लेकर। अनुपमा बहुत परेशान हो रही है। तोशु को किंजल संभाल रही है। तोशु बहुत परेशान है। सबको विश्वास है पाखी मिल जाएगी। समर भी बातें सोच सोच कर परेशान है। सीरियल को बढ़ाए पड़े हैं। अरे ये ट्रैक ख़त्म करो, बहुत हो गया है रोना धोना। और अब आगे देखते हैं सीरियल में। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और वो बात बिल्कुल मेरे दिल से निकली थी, क्योंकि जिस तरह हम अनुज की हालत देख रहे हैं उससे एक ही चीज सामने आती है कि गलती कर दी भाई। प्यार का इतना बड़ा खामियाजा शायद ही किसी ने भरा हो जितना अनुज भर रहा है और आगे भी भरेगा। तो आपका ऑडियो अच्छा था कुमुद जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आई होप आपकी तबीयत अब ठीक है एंड अपना ख्याल रखिएगा। सभी आंटीज़ को मेरा नमस्ते एंड बहुत सारा प्यार। आज का एपिसोड देखा तो आज का एपिसोड बहुत हेवी था, इमोशनली ड्रेनिंग था। आज बहुत अच्छा लगा देख के। एक माँ का दर्द एंड कैसे वो एक बच्चे के लिए उसका वो तड़प दिखाना, वो मतलब मान ही नहीं रही है। अब जैसे माया ट्रैक में जब छोटी छोड़ के गई थी, जब अनुज जैसे पागल हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वैसे ही आज इस बार अनुपमा वैसे उस हालत में हमें देखने को मिला। अनुपमा की वो हालत आज हमने देखी, जो माँ मतलब माँ का पेन अलग होता है, उसका वो दिखाने का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। एंड आज वाकई में बहुत वो हार्ट ब्रेकिंग था वो सब देखने के लिए। बट आज ये भी अच्छा लगा कि अनुज एक बोलते हैं ना, एक रॉक सॉलिड जैसे एक सपोर्ट था अनुपमा के लिए, इमोशनल सपोर्ट जैसे बन के वो खड़ा रहा उसके साथ। एंड इस पूरी सिचुएशन को मैच्योरली एंड संभालने की, सब अपने हाथ में संभालने की कोशिश की उसने, तो वो भी बहुत काबिल तारीफ़ था। एंड देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही तो पार्टनरशिप, ये जो इक्वल पार्टनरशिप हम बोलते हैं शादी में, अगर एक पार्टनर कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया, अगर नहीं उसे कुछ समझ में आ रहा, तो दूसरा वो एक चट्टान की तरह खड़ा होता है उस पार्टनर के लिए। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा आज वो। एंड शाह हाउस में हमने देखा कि सब पाखी को मिस कर रहे हैं, उसके लिए प्रे कर रहे हैं कि कहीं कुछ ना हो उसे। तो सबका वो कंसर्न एक जायज़ है, वो जेन्युइन कंसर्न था। अनुपमा का वो पाखी के लिए वो पागलपन सा वो देखना उसका, एंड वो रास्ते पे भागना पाखी को ढूंढते ढूंढते, वो नहीं मतलब आई होप कोई भी ऐसा मतलब सिचुएशन में ना किसी को भी ये सिचुएशन ना फेस करनी पड़े कभी भी। एंड अनुज जैसे उसे संभाल रहा था आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे उसने भले वो खुद इंसान अंदर से टूट रहा था, कहीं ना कहीं उसे भी डर था, बट उसने जैसे अनुपमा को संभाला, आज उसे अनुपमा को जैसे ज़रूरत थी वैसे वो खड़ा रहा, जैसे हमेशा खड़ा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आज वो देख के। सिर्फ मुझे आज थोड़ा सा मतलब
एक मैं कुछ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि माया, जब आप सब लोगों ने माया के ट्रैक पे जब आप सबने अपने व्यूज़ रखे थे, तब मैं नहीं थी इस प्लेटफॉर्म पे, एंड मेरा माया ट्रैक को लेके मेरा व्यूज़ शायद बहुत अलग होगा आप लोगों से, क्योंकि मुझे लगा था कि माया ट्रैक में कहीं ना कहीं थोड़ा इनसेंसिटिवली हैंडल किया गया था, एंड स्पेशली अनुज को बहुत ही इनसेंसिटिवली हैंडल किया था, बिकॉज उसके आसपास जैसे हम देखते हैं अभी अनुपमा को या फिर वनराज को, उसके पास पूरी फैमिली उसके साथ खड़े होते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, बट कहीं ना कहीं अनुज उस मामले में थोड़ा सा बोलते ना शायद अनफॉर्चुनेट रहा है, अनलकी रहा है, कि जब वाकई में उसे वो इमोशनल सहारे की ज़रूरत थी, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, उसके साथ कोई नहीं था। तो वो एक बात चुभती है कि जहाँ पे आज हम वनराज को देखते हैं, वनराज जैसे पिता का दर्द जैसे दिखाया जाता है कि वो कैसे अपने बच्चों को, मतलब वो नहीं तकलीफ़ उसे सहन होती है, एंड वो कैसे, एंड उसकी माँ बापूजी उसके बच्चे उसको एक, भले वो इंसान कैसा भी हो, बट सब उसे कंसोल करने के लिए उसके साथ खड़े रहते हैं। और जब हम अनुज को देखते हैं तो बुरा लगता है कि उसके साथ कोई नहीं उस टाइम पे था। तो आज भाई मैं और मेरे फ्रेंड्स कुछ डिस्कस कर रहे थे उस चीज़ को, तो मुझे आज मैं थोड़ी सी अपसेट भी थी उस चीज़ को लेके कि क्यों, मतलब हमेशा जब अनुज को वाकई में किसी की ज़रूरत होती है तो अकेला पड़ जाता है बंदा। बट ठीक है, शायद वही स्ट्रेंथ भी है अनुज की कि इतने बोलते हैं ना क्रिटिकल, इतने सबसे बोलते हैं ना बदतर सिचुएशंस में जाके भी वो खुद अकेला उस सिचुएशन से बाहर निकलता है, उभर के आता है बिना किसी मतलब बिना किसी के सपोर्ट के। खुद वो भले ही कितना भी वो अंधेरे में जाए, खुद को वो उस चक्कर में अपने आप को खुद को बर्बाद भी कर लिया, बट फिर वो खुद खड़ा होता है एंड खुद बोलते हैं ना एक लोन वॉरियर की तरह वो सबके सामने उभर के आता है। एंड कहीं ना कहीं अनुज के कैरेक्टर की यही एक स्पेशलिटी, एंड आई एम ग्लैड कि मेकर्स ने वो एक उसकी जो एक उसका वो कैरेक्टर ही बहुत अच्छे से लिखा गया है कि इतना सब होने के बाद भी वो बदला नहीं, वो उसका कोर ट्रेट वो इंसान जैसा है, जेनरस है, काइंड हार्टेड है, लविंग है, वो वैसा का वैसा ही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ उसमें। एंड आज भी मुझे और कभी कभी ऐसे बुरा भी लगता है कि मेकर्स वनराज को एज अ पिता हम उसका दर्द बहुत दिखाते हैं उसमें कि पूरी फैमिली उसके साथ खड़ी रह जाती है, एंड अनुज कहीं ना कहीं उस मामले में पीछे रह जाता है एंड वो अकेले सब संभालता है। बट ये भी एक अच्छा लगा आज मुझे कि कुछ लोगों ने समझाया भी कि अनुज हमेशा अपने एक्शन से बोलता ना एक्शन से कर दिखाता है, और डायलॉग्स उसको भले उसका स्क्रीन स्पेस कम हो, उसको डायलॉग्स कुछ ज़्यादा ना हो, बट वो काम ऐसे कर जाता है कि वो वनराज से भी ऊपर दिख जाता है। एंड कहीं ना कहीं सच्ची ये बात सही भी, एंड मैं अग्री भी करती हूँ इस बात को कि भले वनराज को कितना भी रोते बिलखते दिखाए, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जब एक्शन लेने की बात आती है, वनराज हमेशा पीछे रहा है। अभी आज का ही सिचुएशन देखो, पाकी है तो मतलब अगर हम वो बायोलॉजिकल बोलते हैं ना लोग, खून के रिश्ते, तो खून के रिश्ते में अभी पाकी बेटी है किसकी, वनराज एंड अनुपमा की। तो वनराज एज अ बाप पाकी के लिए अभी क्या कर रहा है, अभी वो जाके अपने घर पे बैठ के सिर्फ रो रहा है, अपना दुख दर्द दिखा रहा है। बट कोई और पिता होता तो क्या करता इस सिचुएशन में, खुद जाता पुलिस स्टेशन, खुद यहाँ वहाँ भटकता अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। बट वो क्या कर रहा है, वो अपनी धुन में है, अपने ही दुख में खोया हुआ है। एंड अनुज जो है, जो उसका किसी के साथ खून का रिश्ता नहीं है, हमने पूरे शो में उसके जितने भी रिश्ते रहे, एक भी उसका खून का रिश्ता नहीं रहा है अब तक। एंड उसने पूरे मन से हर रिश्ता निभाया है, एंड आज भी पाकी को उसने अपने मन से अपनी बेटी माना है। तो आज कैसे वो मतलब जब पुलिस का कॉल आता है, बोलते कि हॉस्पिटल में एक लड़की मतलब मिली है, जो तो अभी फेस कौन कर रहा है, अनुज ही फेस कर रहा है ना। एक साइड पे अनुपमा का वो पागलपन भी देख रहा है, उसे टूटते हुए भी देख रहा है, अभी खुद जाके वो हॉस्पिटल में जाके वो लड़की को देखेगा तो उसके ऊपर क्या बीतरी होगी। तो आज
एज अ पिता अगर देखा जाए तो आज अनुज एज अ पिता सबके सामने उभर के आया है कि वो भले ही उसका खून का रिश्ता नहीं है, बट वो हर कोशिश कर रहा है, हर मतलब उसके बस में जितना हो सक रहा है वो कर रहा है। पुलिस से कांटेक्ट कर रहा है, यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहा है। एंड इसकी ये एक्शंस की वजह से ही कहीं ना कहीं अनुज ऐसा पिता मुझे वनराज से भी सबसे ऊपर लगता है। तो आज मुझे बहुत कभी कभी इस बात के लिए भी मुझे बहुत प्राउड भी फील होता है कि मैं सच्ची में अनुज को लेके, हाँ मैं हूँ, मुझे थोड़ा सा है उसके लिए, बोलते ना सॉफ्ट कॉर्नर है। एंड मैं, आप भी बोलते हो, मैं मेरे रिव्यूज़ में थोड़ी सी होती हूँ, बट उसका कैरेक्टर ही ऐसा दिखा है, उसने किए ही ऐसे काम है कि मतलब क्यों ना अटैच हो उस कैरेक्टर से। एंड आज भी उसके लिए बहुत ही मतलब दिल भी दुखता है, बट प्राउड भी फील होता है कि जहाँ पे जो करना होता है अनुज करके सबसे ऊपर दिख जाता है, एंड वही आज हो रहा है। तो देखते हैं अभी कैसे क्या है, क्योंकि हम पिछले कुछ एपिसोड्स में, मैंने लास्ट ऑडियो में भी कहा था अपने कि वनराज मतलब अनुज को ऐसे बार बार बोला गया है कि पाखी का पिता बने, पाखी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एंड जब टाइम आ रहा है सही में वो पाखी का बाप बन के ही वो जो चीज़ें करनी चाहिए एक बाप को वो कर रहा है, ना कि वनराज कर रहा है। तो देख के बहुत खुशी हुई और बहुत गर्व भी महसूस होता है उस चीज़ के लिए। तो देखते हैं अभी आगे क्या है, क्योंकि कल तो अभी अनुपमा शाह हाउस में जाएगी, बा से वो बिलक के रोती है। अभी क्या हुआ है क्या नहीं, पाखी आएगी वापस तो वो तो है ही, बट अभी कब कैसे क्या होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अनुज भी नहीं है। अनुज शायद वो हॉस्पिटल में गया है देखने क्या, तो वो सब अभी आगे देखने में इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट्स सी कैसे अभी ये पाखी का ट्रैक आगे दिखाते हैं। एंड सॉरी अगर आप सबको लगा होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई, बट हाँ मैं थोड़ा सा है, मेरा वो इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर है अनुज के लिए। तो कहीं ना कहीं जब उसके साथ बुरा होता है तो दिल भी टूटता है, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टोरी एंड ट्रैक। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए। और आज आप थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी अनुज के इस स्टेटस को लेके, जो आपने डिस्कस भी किया है। और होता है, क्योंकि जो करेक्टर हमारे दिल के करीब होता है, जब उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो हमें भी जो इमोशंस है वो फील होते हैं। तो अच्छा लगा आपका ऑडियो। बाकी आपको एपिसोड अच्छा लगा, ये भी सुन के अच्छा लगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये एपिसोड पसंद नहीं आया, ओवर द टॉप ही गया ये एपिसोड। तो बढ़िया है आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच श्रद्धा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। अनुपमा तो जैसे असंतुलित ही होती जा रही है पाखी के गायब होने की वजह से। उसकी स्थिति को देखकर सबका मन डावाडोल हो रहा है। इतना तो विचलित अनुपमा अनुज के जाने पर भी नहीं दिखी थी जितना कि वो पाखी के गायब होने की वजह से हो रही है। अनुपमा टूटती है अपने बच्चों पर दुख की तपन देखकर। अपने दुख तो उसे हौसला देते हैं फिर से उठने के लिए। अनुपमा अपने दुखों को तिलांजलि देती है सुखों को आमंत्रण देकर। दुख में भी वो यही कहती है कि हम दुखों को अनदेखा करेंगे तो वो चले जाएंगे और फिर सुखों के लिए जगह बन जाएगी। वाकई माँ ऐसी ही होती है, कोई मुकाबला नहीं है इस जहाँ में माँ का। बच्चों पर आफत आए तो वो चंडी बन जाती है, सारा जग एक तरफ और माँ एक तरफ। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे माँ के आंचल की छाँव मिलती है। उस छाँव में वो बिल्कुल निरीह और मासूम होता है। उसका पूरा बदन और विशेष रूप से उसके पाँव बेहद नाजुक नाजुक होते हैं। जैसे ही वो इस धरा से मुकाबला करता है, कठोरता धरा की वो अपना लेता है। एक माँ ही है जिसके आंचल में वो बेहद नाजुक रह पाता है, वरना दुनिया के बाजार में तो वो कठोरता ही अपनाता है। माँ के आंचल में जीवन जन्नत से कम नहीं, और दुनिया के बाजार में दुख भी मिलेंगे और धोखा भी, जो पाखी को अधिक और बरखा दे रहे हैं। शायद इसी धोखे का शिकार लग रही है पाखी, जो कि अभी तक लौट कर घर नहीं आई है। जब तक बच्चा माँ की पसंद नापसंद पर रहता है
तब तक कि वो माँ का आंचल पकड़े रहता है। जब वो अपनी पसंद खुद चुनने लगता है तब वो माँ की उंगली छोड़ देता है, जैसा कि पाखी ने किया। लेकिन जब जब बच्चे पर कोई गलत साया लहराता हुआ नजर आया माँ को, तो उसने वही उंगली उसकी बच्चे की फिर से पकड़ ली। भगवान की भी माँ की कोख से जन्म लेने के लिए इस धरा पर आने को लालायित रहते हैं। ऐसी होती है माँ। वनराज को भी अपनी बेटी जगह जगह दिखाई दे रही है। वो एक पिता है और पिता के दृष्टिकोण से उसके इमोशंस बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो अनुपमा के लिए उसने वक्तव्य किया वो सरासर गलत था। वनराज तो बदल सकता ही नहीं। अनुपमा का कहना बिल्कुल ठीक है कि उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता। पल पल रंग बदलता है, कभी गुस्सा तो कभी प्रेम। सभी पाखी को लेकर परेशान हैं और अपने अपने गम में गमगीन हैं। कुछ दुख की हल्की सी लकीर डिम्पी के चेहरे पर भी दिखी। दोनों भाई याद करके बहन को विलाप कर रहे हैं। त्योहार के दिन बंधी राखियां उन्हें याद आ रही हैं। मंगल टीका करके दिया जलाकर भाई की पूजा करना ही रक्षाबंधन नहीं है। सुख और दुख में हाथ पकड़े रहना है रक्षाबंधन। माँ की ममता का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। बच्चे को जन्म देने से पहले माँ में लहू की जगह ममता विचरने लगती है। कोख से लेकर माँ अपनी अंतिम सांस तक बच्चे के लिए उसकी वेल विशर होती है। इस पर संदेह करने वाला व्यक्ति कभी माँ को समझ ही नहीं पाता। माँ से प्रतिस्पर्धा कोई भी नहीं कर सकता। पाखी की अगर संतान होती तो माँ की ममता और फिक्र को वो समझ पाती। माँ का सफ़र माँ होने तक रहता है। जब तक माँ ने माँ रहना है ये सफ़र चलता रहेगा। कितने भी अवरोध आए राह में, इस कठोर रास्ते पर हंसकर चलती है माँ। पाँव हो जाएं घायल फिर भी माँ न राह बदलती है। थैंक यू सो मच सीमा गुप्ता जी, आपके ऑडियो के लिए। बहुत ही बढ़िया लाइनें आपने हमारे सामने रखी हैं, सबको सुनाई हैं और सही कहा आपने कि माँ का कोई भी मुकाबला नहीं है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैम। अभी आपके दोनों वीडियो भी देखे और धारावाहिक भी देखा। पहले वीडियो में आपने बताया कि पाखी नहीं थी पर कोई और था, जिसकी देखकर अनुपमा एकदम पैनिक हो गई थी। और दूसरे में वीडियो में आपने बताया कि घरवालों के लिए पाखी मर ही गई है। मैंने धारावाहिक देखा। आज का धारावाहिक सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इतना ज़्यादा पैनिक को सच में किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तब भी नहीं होता। आपने भी जो एग्जाम्पल बताया और हम भी अपने आसपास में देखते हैं तो वो या तो भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं या एक दूसरे को हिम्मत बंधा रहे होते हैं। और धारावाहिक की शुरुआत में देखा तो धारावाहिक की शुरुआत हुई। धारावाहिक की शुरुआत में वनराज और अनुपमा एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तब अनुज ने ये कहा कि मुझे आप दोनों के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी ज़्यादा फोकस आप लोगों को पाखी को ढूंढने में करना चाहिए। एक दूसरे के साथ बहस करने के अलावा आप लोगों को एक दूसरे के साथ बहस करने की जगह पाखी को ढूंढने पे फोकस करना चाहिए। और आज के एपिसोड में ये सब कुछ चल रहा था तब अंकुश कुछ परेशान थे और रोमिल एकदम रिलैक्स था। तो शायद मैम आपके वीडियो से कल के कि रोमिल शायद जानते हैं कि पाखी कहाँ पे है। और पाखी जैसी लड़की के लिए परेशान होना, क्या वनराज का फ़र्क नहीं आता उसे ढूंढने जाए। जब देखो कपाड़िया हाउस में चले आते हैं या फिर ये लोग अनुपमा हाउस में जाके बोरिया बिस्तरा लेके पड़ी रहती है। अच्छा नहीं लगता है मैम ये मुझे। पर
धारावाहिक है और इसमें कुछ 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 अच्छी बातें सिखाई जाती है, इसीलिए देखना पसंद करती हूँ। आज के धारावाहिक में सिर्फ एक ही बात अच्छी लगी मुझे, किंजल और तोशु के बीच में कितने भी इशू हो, लेकिन किंजल तोशु को ढांढस बंधाते हुए दिखी, उसे सांत्वना देते हुए दिखी कि नहीं तुम परेशान मत हो, पाखी को कुछ नहीं होगा। पर समर तो अपने दुख के समय में भी अकेला ही दिखा, और इतना ज़्यादा परेशान होने के लिए बाप रे, वनराज सिर्फ बहस करवा लो तो किसी पे इल्ज़ाम डलवा लो गलती का, तो वनराज शाह 2 घंटे क्या पूरी रात बाकी तरह बहस कर सकते हैं। पर हाँ, उनसे इतना नहीं हुआ कि पाखी के किसी दोस्त को फ़ोन करके पूछे, बस अनुपमा पे इल्ज़ाम लगा दिया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। वनराज शाह, आपने तो पाखी की शादी के समय में भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी, और ना ही अनुपमा ने जब पाखी को घर से निकाल दिया था तब भी जिम्मेदारी ली थी। ये कैसे पिता है? वैसे तो वनराज शाह को अच्छे पिता करके हम लोगों ने बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है, पर ये कैसे पिता है जिसे अपनी बेटी की चिंता के लिए अनुज पुलिस कंप्लेन करे। बेचारा अनुज, मैं मुझे तो आज दया आ रही है अनुज पे कि अनुपमा पैनिक होती है तो भी अनुज उसे संभालते हैं, पुलिस कंप्लेन तो अनुज को करनी है। वनराज शाह के फर्ज में कुछ भी नहीं आता है, और वनराज शाह चलिए मान भी ले कि बूढ़े हो गए हैं तो नहीं कर सकते, अभी वो खुद की टेंशन में है, खुद की काव्या की। तो समर और तोशु क्या सिर्फ घर में शोक सभा में बैठाने के लिए है? ना ही वो दोनों भाई अपनी मम्मी को हिम्मत दे रहे हैं, ना ही पाखी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सच में बेचारा अनुज फंस गया है दादी से शादी करके। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। कल कुमुदिनी जी, आपका ऑडियो बहुत ही अच्छा था। आपने जो पाखी के बारे में बोला, और वैसे भी हमेशा ही आपका ऑडियो अच्छा ही होता है, पर कल ज़्यादा अच्छा मुझे लगा कि आपके ऑडियो से कुछ एक बातें लोगों को प्रोत्साहन देने वाली होती है। और ख्याति जी और सीमा जी, आप दोनों का कल ऑडियो नहीं आया था, आपको बहुत बहुत मिस किया। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा दोषी जी आपके ऑडियो के लिए। और सही बात कही है आपने वनराज को लेके कि कभी भी जिम्मेदारी ली है पाखी की, जो इतना अनुपमा पे आरोप लगा रहा है, ना शादी के समय ना शादी निभाने के समय कभी भी नहीं ली है जिम्मेदारी। सही कहा है आपने। बाकी पुलिस वाली बात को लेके तो मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है कि वैसे तो पुलिस ने 24 घंटे का वक्त होता है कि एफआईआर उसके बाद ही होती है, मगर मुझे लगता है कि जैसे अनुज ने कहा है कि मेरा दोस्त है या ऐसा कुछ सिफारिश है बीच में, इसलिए पुलिस इतनी डेडिकेशन से ढूंढ रही है। बाकी 24 घंटे तो अभी हुए नहीं है, उस हिसाब से तो देखते हैं क्या होता है आगे ट्रैक में। मगर आपका ऑडियो अच्छा था मनीषा जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और हाँ अंजू जी, महिमा तुम्हारा बेटा तुम घर आ गया और वो जल्दी से रिकवर भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और तुम भी, तुम्हारा जो ऑपरेशन हुआ वो भी सक्सेसफुल हो गया और तुम भी अब पूरी तरह से ठीक हो, तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मनीषा जी, कुमुद जी, श्रद्धा, रेखा जी, आप सबके ऑडियो, मेरी सभी बहनों के ऑडियो बहुत अच्छे थे। और एक बात अंजू जी, कल भी मैंने जल्दी ही भेजा था ऑडियो, लेकिन फिर भी मेरा शामिल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कुछ हो गया होगा। लेकिन आज मैं 3 दिन का भेज रही हूँ अंजू जी। ऐसे तो देखा जाए तो 4 दिन हो गए, लेकिन ठीक है, मैं इसी 10 मिनट में या 12 मिनट भी हो जाए, प्लीज़ सुना दीजिएगा मेरा ऑडियो। कि शाह परिवार का ये हर बार का पैटर्न हो चुका है, अनुपमा को ब्लेम करना। चाहे अनुपमा की गलती हो या ना हो, फिर भी उसे ब्लेम करना। उस दिन भी वनराज आया, जिस तरीके से उसने अधिक का कॉलर पकड़ा, बरखा रानी डर गई। और बहुत अच्छा किया अनुपमा ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, इसी के लायक थी।
और बरखा क्या कह रही थी, हाथ पैर जोड़ रही थी अनुपमा के। क्यों अब तुम्हें दिखाई दे रहा है हाथ जोड़ रही हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम लोग षड्यंत्र करते थे अनुज अनुपमा के खिलाफ, तब नहीं दिखा तुम्हें? आज तुम्हें दिन में तारे दिख रहे हैं। और तुम्हारी जो हरकत है उसकी वजह से अब तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ नहीं। अब काटो पुलिस स्टेशन के चक्कर। और वनराज ने जो कुछ भी अनुपमा से कहा गलत, अच्छा हुआ अनुपमा ने मुंह तोड़ जवाब दिया वनराज को कि आप लोगों ने क्या किया। उस दिन से एक दिन भी आके आपने अपनी बेटी से बात की, अपने दामाद से बात की? किसी ने आके खबर तो भी पूछी कि आपकी बेटी कैसी है, अधिक क्या कर रहा है, उसे मार रहा है नहीं मार रहा है, क्या कर रहा है? मैं ही क्यों? बेटी की बदतमीज ऐसा हूं मैं? वो उसके प्यार नहीं करता है, उसे मैनिपुलेट करता है, वो भी सहूं मैं, सब कुछ सहूं मैं, और गलत भी मैं क्यों? और आप क्यों नहीं? जब बेटी को इंजेक्शन लगना था तब आप भाग गए। जब बेटी गिर जाती थी आप बैंडेज भी नहीं कर सकते थे, मुझसे नहीं देखा जा रहा है तो आप भाग जाते थे। गलती पकी करती थी लेकिन डांटते आप बच्चों को तो है। तब नहीं दिखा? सर पे चढ़ाएंगे आप और भुगतू मैं। और आपने अधिक की बात मान ली कि मेरी वजह से मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था? नहीं, वो तो किसी को नहीं पूछना है। हर बार मुझ पे इल्जाम डाल दो, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने। और अनुज अनुपमा की हालत को देख के परेशान है, क्योंकि वो इतने दिनों से अनुपमा को देख रहा है। जब से वो थप्पड़ वाला जो सीन हुआ है और वो जो हुआ है, उस दिन से आज तक एक पल के लिए भी अनुपमा चैन की नींद नहीं सो पाई है। उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसे चक्कर आ रहे हैं, सब अनुज देख रहा है। तो कैसे देखे अपनी पत्नी की हालत ऐसी? हमें बुरा सिर्फ इन दोनों के लिए लगता है, हमारे मान के लिए। वनराज के लिए या सहपरिवार के लिए कुछ भी बुरा नहीं लगता। हर बार सहपरिवार का यही रोना है, हर बार इल्जाम अनुपमा पे डालो। ये उनका एक पैटर्न बन चुका है। और बहुत सही कहा कि पाखी आएगी, वो मरी तो नहीं है, लेकिन बा फिर से अनुपमा को ही ब्लेम करेगी। और हर बार मेरी सभी बहनें, हम सब कहते हैं कि अनुपमा को लाइन ड्रॉप करनी चाहिए, लाइन खींच लेनी चाहिए अब। लेकिन एक बात और बताना चाहती हूँ अंजू जी कि जिस टाइम वनराज अनुज से मिला था और उसने कहा था कि लाइन खींचो, तब वो खींचने वाला था। तब क्या हुआ? वो दोनों के दोनों वो पहाड़ी से गिरे और हॉस्पिटल पहुंच गए। जब राखी से पहले भी वो लोग यही सब करने वाले थे लाइन, तब अनुज अपनी तरफ से करने वाला था, तब भी दूसरी बार भी करने वाला, तब तो सो हॉस्पिटल में हो गया। हमें याद होगा तो उस टाइम भी अनुज जब अनुपमा से मिलना है तब कहा था कि हम जब भी लाइन खींचना चाहते इन दोनों घरों के बीच में, तब भगवान हमें यहीं पे लेके आ जाते। पहली बार अनुज और वनराज थे और दूसरी बार तोसू। और अनुज ने हर बार देखा है, आज से नहीं देख रहा है, जब से उसकी एंट्री हुई और जब से वो अनुपमा उसके साथ पार्टनरशिप की बिजनेस में, तब से वो देख रहा है कि हर बार कुछ भी होता है ब्लेम अनुपमा पे आता है। और आज तो उसकी पत्नी है, आज भी वही सब हो रहा है उसके साथ। लेकिन अब जब पाखी आ जाए उसके बाद अनुज को, इन लोगों को सबको बाहर निकालना ही चाहिए कि जाओ भाई। और पाखी को जिस प्रोजेक्ट के लिए अनुपमा के साथ है
वो भी उससे छीन लेना चाहिए कि जाओ अब तुम खुद ही बाहर जाके अपनी नौकरी ढूंढो और अपना देख लो। इतना अच्छा मौका मिला है, वो उसे नहीं चाहिए पाखी को, लेकिन अपनी माँ से बदतमीजी करनी है उसे। अब वो लड़की की लाश कौन है, किसकी है, क्या है, वो देखेंगे। और अनुज भी तो फोन नहीं उठा रहे। लेकिन सच कहा आपने। और उस दिन भी देर से एक अपवाद आया था डिम्पी के बारे में, जो गंद फैलाई उसने कि हर बार मुंह बनाती है। आज क्या वो बोलेगी? उस दिन आपने कहा था कि उसके साथ जो हादसा हुआ वो भी तो लड़कों ने ही किया था ना, तब क्यों उसके अंदर जोर नहीं था लड़ने का? आज वो उसी भाई को प्रोटेक्ट कर रही है जो अपनी बीवी को मार रहा है और कहती है कि पाकी की गलती है। इस लड़की को फिर से अपना आईना दिखाना चाहिए कि तेरे साथ क्या हुआ। भाई अपनी बहन के लिए गिफ्ट तैयार कर रहा है, उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम है। सही वक्त पे वनराज ने टोका कि आज तक मैंने या अनुपमा ने कभी इन लोगों को वो हर बार गिफ्ट अपनी मर्जी से देते आए, तो हमने भी आज तक उनके बीच में नहीं आए, तो तुम भी मत आओ एक भाई बहन के बीच में। अरे छोटी छोटी तो गिफ्ट है। लेकिन नहीं, ये डिम्पी नहीं सुधरेगी। और आज के एपिसोड के बारे में भी जो आपने कहा अंजू जी कि हमें आज की अनुपमा की एक्टिंग थोड़ी सी लगी ओवर जैसी, लेकिन फिर भी वो एक माँ है। लेकिन हमें बुरा अनुपमा के लिए लगा और अनुज के लिए, खासकर अनुज के लिए, क्योंकि उसको भी अनुपमा संभल नहीं पा रही है, वो संभाल नहीं पा रहा है। बाकी सा हाउस वाले घर में बैठे हैं, बस पाखी को ढूंढने नहीं जाना है, पर अनुपमा पे ब्लेम जरूर करना है। और ऐसे बैठे हैं जैसे वो मर गई। अरे तुम्हारी बेटी है, जाओ जाके ढूंढो। सिर्फ अनुज और अनुपमा ने ही ठेका उठा के रखा है सबका। देखते हैं बाकी क्या दिखाए आते हैं अंजू जी। लेकिन सच में आज थोड़ा सा उतना खास नहीं लगा एपिसोड, बाकी जितने 2-3 दिनों से दिखा रहे थे। लेकिन देखते हैं आगे क्या दिखाते। रिकेप में भी वो अंकुश के साथ ही गई है सा हाउस में, और वो तो बा है, उन्होंने उनकी वो अपनी फितरत और वो अपनी आदत तो बदल नहीं सकती, तो वो अनुपमा पे ही ब्लेम डालने वाली है। लेकिन जिस दिन पाखी के सामने असलियत आनी चाहिए अधिक की, कहीं ऐसा ना हो कि जैसा आपने ही कहा था कि वो आएगी और सारा इल्जाम अनुपमा पे ही डाल देगी। अभी पाखी, अधिक, बरखा, अंकुश, इन सबको घर से निकाल देना चाहिए और इन दोनों को, इनकी फैमिली को रहना चाहिए। अब देखते हैं अगर बा अनुपमा को कुछ बोलेगी तो अनुज से इस बार तो बर्दाश्त नहीं होगा। देखते आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। वर्षा, तुम्हारा भी ऑडियो 1-2 दिन से बहुत अच्छा आ रहा है। महिमा, तुम भी अच्छे से ही भेज रही हो। तुम्हारा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए और तुम भी अपना भी ध्यान रखो, अपने बेटे का भी। और अंजू जी आप भी अपना ध्यान रखिए, अपनी दवाई पानी ठीक से कीजिए। सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.